बाल जी की दादी जी का साल बुरसी है, तो ये सब लोग जगह इकट्ठा हुआ परिवार रहा। तो पीर साहब भी आए उड़ा है, पीर साहब को कहना है, तो पीर साहब को बात करा। पीर साहब ये मामले में क्या कहना चाह रही है, तो पीर साहब आप ये मामले में क्या कहना चाह रही हो, बात करो पीर साहब। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे जमा हैं। आज फातिहा का प्रोग्राम था इकबाल भाई के घर पे, प्रधान जी भी हैं, सारे लोग हैं, इतने मौजूद मेहमान सारे। पिछले 1.5-2 घंटे से हम लोगों की जो है वो एक मजलिस चल रही है जिसपे दीनी और दुनियावी बातों पे डिस्कस हो रही है। ख़ास तौर से अगर आप देखें तो इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है तो उसके भेजने का कुछ न कुछ मकसद है। ये एक इम्तिहान की जो है वो घड़ी है जिसके अंदर आपको भेजा गया है कि आप क्या अमल करते हैं। आपको ये बताया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मज़हब के हम लोग मानने वाले हैं, मज़हब इस्लाम, वो आपको ये सिखाता है कि आपका पड़ोसी हो तो आप उसको देखो कि किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर वो भूखा हो तो उसको खाना खिलाओ, अगर वो प्यासा हो तो उसको पानी पिलाओ, अगर उसके पास कपड़े नहीं हो इस ठंड के अंदर तो आप उसको ज़रूरत के कपड़े दो। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी, और इतना बेहतरीन मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ तक हुक्म देता है कि रास्ते में चलते हुए किसी को तकलीफ़ ना हो, अगर आपको कोई पत्थर वगैरह वहाँ पे मिला है तो आप उसको साइड में कर दो ताकि किसी को ठोकर ना लगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर हो रही थी। और ये ज़िंदगी आपको पता है थोड़े दिनों की है, किसी को कुछ पता नहीं है किस वक्त पे आ जाए मौत। तो ये इम्तिहान गाह है, और इसका असल जो इम्तिहान होना है वो कब्र के अंदर होना है, आखिरत में जो है वो इसका होना है। तो ये इंसानियत इस्लाम सबसे ज़्यादा सिखाता है कि आप भलाई करो, अपने पड़ोसी के साथ भलाई करो, आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। और हम लोग जब अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और जब बंदा अपने दिल को सुथरा साफ़ सुथरा कर लेता है तो फिर दूसरे लोगों के साथ भी भलाई करता हुआ नज़र आता है। हमारी सारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस हो रही थी। पहले फातिहा खानी थी, फिर खाने का प्रोग्राम था, फिर हम लोग बैठे तो इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो डिस्कस की हम लोगों ने। और यही सारी चीज़ें कुरान और हदीस से बताने की कोशिश की कि हम लोगों को जो है वो एक मुआशरे को बेहतर मुआशरा बनाना है। ख़ास तौर से जो बच्चे और बच्ची हैं उनकी तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है ताकि उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सके। हमें अपने आप को भी बेहतर करना है, क्योंकि आपका जो दिल होता है वो दिल जो है एक आईने की तरह होता है। आप जब उसको साफ़ सुथरा कर लेंगे तो दूसरे चेहरे आपको जो है ना बड़े अच्छे लगेंगे। लेकिन जब आपका दिल अगर गंदा हो, जब आइंदा अगर धुंधला हो, उसके ऊपर धूल आ जाए तो फिर आपको खुद का चेहरा भी नज़र नहीं आता। तो ये दिल जो है, ये हमारे सूफिया फरमाते हैं, ये कायनात सगीर है। सुल्तान बाहू एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने कहा था पंजाबी के अंदर, विच्चे ही बेड़े विच्चे ही झेड़े विच्चे ही वंज मुहाने हूँ 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ। का ये दिल जो है ये कायनात सगीर होती है। आप इसको साफ सुथरा करोगे तो फिर आप दूसरा मुआशरा है वो आपको साफ सुथरा लगेगा। आप अपने आप को बेहतर करोगे, आप किसी और पे उंगली नहीं उठाओगे, आप अपने पे जब उठाओगे, अपने को अच्छा कर लोगे तो वो फिर जो है आपको दूसरा बंदा भी जो है वो बेहतर लगेगा। तो यही है, हम लोग अपना अपना जो है ख्याल करें, अपनी इस्लाह करें, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें। पड़ोसी आपका चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी मज़हब का हो, अगर वो परेशानी में उसके साथ खड़े हों, अगर वो भूखा है उसको खाना खिलाएं, अगर वो दुख में है तो उसके दुख में जो है आप उसके काम आएँ। यही इस्लाम का बेहतरीन जो है वो पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है। भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, और माशरे को एक बेहतर मुआशरा बनाएं, और अपने आखिरत की तैयारी करें। ये भाई साहब यहाँ पे आए और आके जो है इन्होंने हमसे कुछ जो है वो सवालात किए और ये सारी चीज़ें पूछी, इनको बताई, और इन्होंने भी बताया अपना कि हम लोग वो लोग बनाते हैं जो मुआशरे में जो बुराइयां हैं, कोई परेशान है उसकी हेल्प करते हैं, कोई गरीब है तो उसकी हेल्प करते हैं, कोई बीमार है तो उसकी दवाई में हेल्प करते हैं, लोगों के ज़रिए करवाते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको यही कहूँगा कि आप कंटिन्यू रखो, और समाज मुआशरे के अंदर जो इस तरीके की छोटी छोटी कमियाँ हैं आप उसके ऊपर जाके जो है वो लोगों को बाखबर करो, और लोगों के ज़रिए जो लोग परेशान हैं उनकी आप हेल्प कराओ। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।